तो संत एकनाथ, ही वॉज अ ग्रेट संत ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर वो एक ग्रेट संत है भक्ति मूवमेंट के अंदर। हिज कंपोजिशंस आर मेनी एंड डाइवर्स। उनका उन्होंने बहुत सारे कंपोजिशन बनाए हैं। दे इंक्लूड अभंगा, गवालना, भारूद एक्सेट्रा। He had stated Bhagavad Dharma in detail and in a simple manner. भगवत धर्म उन्होंने स्टेट की है डिटेल के अंदर और एक सिंपल तरीके से, एक सिंपल मैनर के अंदर. ही हैज़ पोर्ट्रेड पीपल्स लाइफ इन भावार्थ रामायण थ्रू द स्टोरी ऑफ राम. सो पोर्ट्रेट करते थे लोगों की लाइफ इन पीपल्स लाइफ इन भावार्थ रामायण थ्रू द स्टोरी ऑफ राम. स्टोरी ऑफ राम का पोर्ट्रेट करते थे किसके साथ? पीपल के साथ, पीपल्स लाइफ के साथ. ही एक्सप्लेन इन मराठी. सो उन्होंने क्या किया? मराठी में एक्सप्लेन किया है क्या? द भगवत पार्ट, भक्ति पार्ट ऑफ द संस्कृत वर्क भागवत. ही एक्सप्लेन इन मराठी. जो संस्कृत का पार्ट, संस्कृत जो भगवत गीता के अंदर जो भी संस्कृत का पार्ट था वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है मराठी में. His abhanga show the warmth of devotion. He demonstrated through his own conduct that there is no need to renounce worldly matters for attaining the highest truth, paramarth. उन्होंने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया है? थ्रू हिज ओन कंडक्ट दैट देयर इज नो नीड टू रिनाउंस वर्ल्डली मैटर. कोई ज़रूरत नहीं है रिनाउंस करने के लिए कोई भी मैटर के अंदर. फॉर अटेनिंग द हाईएस्ट ट्रूथ, पारामर्थ. ही वॉज अ टीचर ऑफ द पीपल इन द ट्रू. ही वॉज अ टीचर ऑफ द पीपल इन अ ट्रू सेंस ऑफ द टर्म. वो टीचर थे लोगों के. ही बिलीव दैट our Marathi language was inferior to no other language. He asked the Sanskrit scholars forcefully, संस्कृत वाणी देवे केली, संस्कृत वाणी देवे केली तरी प्राकृत काय चोरापासून झाली. He heavily criticized those who hated other religions. So उन्होंने क्या किया है? इस पे ज़्यादा जोर दिया है. किस पे? जो लोग रिलीजन से नफरत करते, हेट करते, हेटेड अदर रिलीजन्स, दूसरे रिलीजन से जो नफरत करते हैं वो लोग. देन संत तुकाराम. He belonged to देहू नियर पुणे. तो वो देहू गांव से बिलोंग करते थे जो कि पुणे के पास है. His compositions और अभंगस आर वेरी प्लीजिंग एंड lucid, reaching the greatest poetic heights. सो उनका जो कंपोजिशन है अभंगस आर वेरी प्लीजिंग, बहुत ही मतलब एकदम कानों को सुनने लायक सुकून मिलता है उसको सुने तो. एंड lucid, reaching the greatest poetic heights. His Gatha is a precious teacher of the Marathi language. He asks us to find God by showing love to the unhappy and the tormented in the following lines. So उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूछा है कुछ फाइंड करने के लिए. टू फाइंड गॉड बाय शोइंग लव. गॉड को फाइंड करने के लिए बोला है अपना प्यार जताते हुए. टू द अनहैप्पी एंड द टॉर्मेंटेड इन द फॉलोइंग लाइन्स. जे का रंग जले गान जले, जे का रंग जले गान जले, त्यांचे म्हणे तो जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथीची जानावा. ये उनके लाइन थी जो उन्होंने बोला था. विथ
this viewpoint, he thrived in the river Indrayani, the documents of the loans that people had borrowed from him, and freed many poor families from the bonds of loan. इंद्रायणी नदी में उन्हें थ्रू मतलब फेंक दिया गया. द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द लोन्स दैट पीपल हैड बोरोड, और जो लोगों ने लोन लिया था उन्हें उन्होंने आज़ाद कर दिया. कैसे? उनके जो भी बॉन्ड ऑफ लोन्स था उससे उन्होंने बाकी लोगों के परिवारों को आज़ाद कर दिया, फ्री कर दिया. ही criticized the hypocrisy and superstition in the society in very strong terms. What is meant by hypocrisy? Hypocrisy means जो भी छल कपट होता है वो, and superstition मतलब ही अंधविश्वास. So उन्होंने क्रिटिसाइज किया hypocrisy और superstition में in the society in very strong term. He stressed that devotion मतलब भक्ति should be coupled with morality. तो उन्होंने इस बात में इस पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया कि मोरालिटी के साथ डिवोशन को कपल्ड होना चाहिए, मिला लेना चाहिए मोरालिटी एंड कपल को. हिज टीचिंग्स कैन बी समड अप एज जोड़िनिया धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेच करे. मतलब हिज टीचिंग कैन बी समड अप एज, ये उनकी टीचिंग था. सम dogmatic people opposed the social awakening that he had undertaken and sank his abhangas in the Indrayani. So जो dogmatic peoples थे उन्होंने उनको अपोज किया. ठीक है, जो उनको पसंद नहीं करते थे जो लोग, उन्होंने क्या किया, अपोज किया, उनके खिलाफ गए वो. संत तुकाराम फेस द अपोजिशन विथ नोबल करेज. तो संत तुकाराम हार नहीं माने. उन्होंने वो सब उसको जो भी लोग उनके अपोज थे, उनके खिलाफ थे, उनको उन्होंने फेस किया बहुत सारे अच्छे करेज के साथ, हिम्मत के साथ उन्होंने उनको फेस किया. संत तुकाराम्स डिसिप्लिन एंड एसोसिएट्स वेर ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड्स. दे इंक्लूड नावजी माली, गवनारशित वानी, संताजी जगनादे, शिवबा कसर, बाहिनाबाई स्यूकर एंड महादाजीपत कुलकर्णी. सो क्या जो भी संत तुकाराम डिसिप्लिन एंड एसोसिएट्स वेयर ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड्स. सो संत तुकाराम के डिसिप्लिन थे, एसोसिएट्स थे, उन्होंने डिफरेंट कास्ट एंड क्रू के साथ उन्होंने डिसिप्लिन वो भी थे वो सब शेयर किए. देन दे इंक्लूड मतलब उसमें क्या क्या कौन कौन इंक्लूड था उनके डिसिप्लिन और एसोसिएट्स में. नावजी माली ये सब लोग उनके एसोसिएट्स में इंक्लूडेड थे. एंड इम्पॉर्टेंट टास्क कंप्लीटेड बाय गंगाराम पंत, मावल एंड संताजी Jagnade was writing down the abhangas of Sant Tukaram. So एक important task था, वो किसने कंप्लीट किया है, completed by गंगाराम पंत and संताजी was writing down the abhangas of संत. तो संत तुकाराम पे उन्होंने कंपोजिशन लिखी, अभंगास लिखा था. वर्क ऑफ संत. Sons gave the message of equality to people. ठीक है, तो संत लोगों ने क्या किया है, लोगों तक इक्वालिटी का मैसेज पहुंचाया था. दे टॉट ह्यूमैनिटी, इंसानियत सिखाया उन्होंने. दे प्रीच दैट पीपल शुड लिव टुगेदर इन हार्मनी, यूनिटी एंड लव. उन्होंने सिखाया कि लोगों ने एक साथ रहना चाहिए, इंसानियत से एकजुट होकर रहना चाहिए, एक साथ प्यार से रहना चाहिए. Their work resulted in social awakening.
They taught how to live in the face of foreign inventions, drought like situations, or any other natural calamity. तो उन्होंने सिखाया कि अम, जो भी तकलीफ़ें है उसको कैसे फेस किए जाते हैं, कैसे उनके साथ सामना किया जाता है, जैसे ड्रॉट सिचुएशंस रहती लाइक सिचुएशंस और एनी अदर नेचुरल कैलामिटी। अगर कोई प्रकृति की तरफ से कोई भी बाधा आती, जैसे तूफान आता है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, वो सब से कैसे सामना करना चाहिए, उन्होंने ये सब उन्होंने सिखाया। Their teachings proved to be a big support for people. लोगों के लिए वो उनकी जो टीचिंग थी वो बड़ा सपोर्ट बनी। Their work created self confidence among the people of Maharashtra. So उनका जो भी सिखाया हुआ काम था वो लोगों के दिल में सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाता था। ठीक है। There was a deterioration of ethics and religion in the society. At such a time, the sons came forward to protect the society. ऐसे टाइम पे मुश्किल समय में संत आगे आए सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। दे टॉट द ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजन। उन्होंने रिलीजन का सही मतलब सिखाया। दे शोड द पाथ ऑफ डिवोशन बाय लिविंग अमॉन्गस्ट पीपल एंड शेयरिंग देयर जॉयज एंड सॉरोज। तो उन्होंने भक्ति का जो भी मार्ग है, पाथ है डिवोशन का, वो बताया, शो किया। बाय लिविंग अमॉन्गस्ट, लोगों के बीच में रह के उन्होंने ये सब शो किया। एंड शेयरिंग देयर जॉयज एंड सॉरोज, और उन्होंने लोगों के साथ अपना सुख और दुख बांटा। सम ऑर्थोडॉक्स एंड डॉगमेटिक पीपल अपोज देम। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके खिलाफ गए। बट the sons believed that facing this opposition was a part of their duty. So but sons को ऐसा लगता था कि ये जो मतलब जो लोग मेरे से खिलाफ है, मैं उनको सामना कर रहा हूँ, ये सब मेरे ड्यूटी का ही पार्ट है, मेरे काम का ही हिस्सा है। संत तुकाराम हैज एक्सप्लेन द मार्क ऑफ अ ट्रू संत इन दीज वर्ड्स। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया मार्क ऑफ ट्रू संत, सच्चे संत का जो भी मार्क है, उन्होंने इस लाइन के थ्रू एक्सप्लेन किया। कौन सी लाइन? तुका म्हणे तोची संत, सोशी जगाचे आघात। The sons elucidated the complex dharma of the scholars, shastris and pandits in the language of the people. उन्होंने क्या किया? elucidate किया complex धर्मा को of the scholars in the language of the people. जो लोगों के जो लैंग्वेज है उसके अंदर उन्होंने elucidate किया धर्म को। They pray to God using simple एवरीडे टर्म्स। तो वो गॉड से प्रे करते थे सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करके, जो भी अपना नॉर्मल एवरीडे लाइफ के अंदर जो भी अपन टर्म्स यूज़ करते हैं उसका यूज़ करके वो लोग प्रे करते थे गॉड से। दे टुक द व्यू दैट ऑल आर इक्वल बिफोर गॉड। भगवान के पहले उन्होंने क्या किया है, वो उन्होंने एक व्यू रखा है। कौन सा व्यू रखा था? कि भगवान के पहले सब इक्वल है, सब सेम है। दे टॉट सोसाइटी टू डू अवे विद द प्राइड अराइजिंग आउट ऑफ कास्ट एंड वार्ना एंड सी एवरीवन एज गॉड्स चिल्ड्रन। तो उन्होंने सिखाया सोसाइटी को टू डू अवे विद द प्राइड अराइजिंग आउट ऑफ द कास्ट से जो जाति वगैरह है सबसे बाहर निकल के जीना सीखो। एंड वार्ना एंड सी एवरीवन एज गॉड्स चाइल्ड, एंड ये जितने भी लोग हैं वो सब भगवान के ही बच्चे हैं। सब 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 भगवान के बच्चे। अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सन्स वाज दैट दे डिड नॉट फॉरगेट देयर ड्यूटीज ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ संत क्या थी कि वो कभी भी उन्होंने अपने कभी भी ड्यूटीज़ को भूलना नहीं चाहिए। पाथ ऑफ डिवोशन की जो भी ड्यूटी है उसको कभी भी उन्होंने भूलना नहीं चाहिए। ये थी कैरेक्टरिस्टिक संत की। दे फाउंड गॉड इन देयर वर्क, वो अपने काम में ही भगवान को ढूंढते थे। संत सवाता सेड, संत सवाता ने क्या बोला है, कांदा मुड़ा भाजी अवघी बिठाई माझी। दिस स्टेटमेंट refers to farm work but applies to work in all walks of life. The sons carried on with their duties even as they were engaged in devotion, teaching and composing verses. So वो अपनी ड्यूटी निभाते रहे। वो जब अपने भक्ति में जब एंगेज थे, व्यस्त थे, तभी भी उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। जब वो पढ़ाते थे, जब वो वर्सेस कंपोज करते थे, तभी भी उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। दे डेवलप्ड द मॉरल सेंसिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट देखते हैं रामदास स्वामी के बारे में। ही वॉज फ्रॉम जाम्ब इन मराठवाड़ा, ठीक है। ही एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस टू द पीपल। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है फिजिकल फिटनेस के बारे में लोगों को, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया, समझाया है। मराठा तितुका मेड़वावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा। दिस मैसेज ऑफ रामदास स्वामी इज फेमस। सो ये जो मैसेज है रामदास स्वामी का, ये फेमस है। He gave practical education and lessons in good conduct through his works like Dasbodh, Karunashtaka, Manache Shlok. So क्या किया उन्होंने, मतलब he gave practical education दिया है and lessons in good conduct through his work. अपने काम से उन्होंने सीख दी है, कुछ सीख सिखाई है, जैसे कि दसबोध, करुणाशस्तका, मनाचे श्लोक, ये सब उनका काम है, ये सब उनके काम थे, लेसन्स जैसे। ही स्टेटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडेड द समर्थ संप्रदाय। सो ही स्टेटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट के बारे में उन्होंने इम्पॉर्टेंस बताया, एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडेड द समर्थ संप्रदाय। चफल वॉज द सेंटर ऑफ दिस संप्रदाय। चफल क्या था, सेंटर था संप्रदाय। देन ही प्रोपोगेटेड द वर्कशिप ऑफ राम एंड हनुमान। तो उन्होंने राम और हनुमान का वर्कशिप प्रोपोगेट किया। ही ट्रैवल फार एंड वाइड टू प्रोपोगेट दिस थॉट्स। तो उन्होंने वो बहुत जगह ट्रैवल किए ये थॉट्स को फैलाने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए। नेक्स्ट, इंस्पायरेशन फॉर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग फॉरेन रूल। सच वॉज अ पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल सिचुएशन एक्सेट्रा in Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj. In that period, Maharashtra was under the control of Adil Shahi and other power. उस समय में महाराष्ट्र किसके कंट्रोल में था, आदिल शाह एंड कोई अदर लोगों के कंट्रोल में था महाराष्ट्र। इट वॉज नॉट इंडिपेंडेंट। सो वो इंडिपेंडेंट, तब उस जमाने में वो इंडिपेंडेंट नहीं था। इवन सो सम पर्सनैलिटीज and streams of thought were dreaming of freedoms. Among them, Shahaji Maharaj, who is considered to be a visionary of Swaraj, was on the forefront. So, उनमें से मतलब जो भी फ्रीडम्स लोग थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनमें से शाहाजी महाराज जो थे, उनको कंसिडर किया जाता था स्वराज, मतलब considered to be a visionary of Swaraj, was on the forefront. So अभी अपन कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट, कंप्लीट ए फॉलोइंग चार्ट। इसको चार्ट को कंप्लीट किया है। व्हाट इज मीनिंग एंड ऑफिसर्स एंड एग्जाम्पल।
मौजा एक स्मॉल विलेज था, कस्बा बिग विलेज था, एंड परगना ग्रुप ऑफ विलेज। देन ऑफिसर्स थे पाटिल, शेट्टी एंड देशमुख। भावधन वाई इन पुणे। सो नेक्स्ट राइट द मीनिंग बुद्रुक, बलूट एंड वतन। सो इसके मीनिंग इधर दिए हैं। जैसे बुद्रुक का मीनिंग दिया पेज नंबर 15 पे टॉप में पिंक कलर के बॉक्स में, ठीक है। ये पूरा पिंक कलर का बॉक्स पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ये इसका मीनिंग है। द वर्ड बुद्रुक एंड खुर्द आर यूज्ड टू शो दैट द टू विलेजेस आर डिफरेंट। द ओरिजिनल टाउन इज बुद्रुक एंड द न्यू वन इज खुर्द। फॉर एग्जाम्पल वडगांव बुद्रुक एंड वडगांव खुर्द। ओके, देन नेक्स्ट है बलूत। बलूत के बारे में पेज नंबर 14 पे, ठीक है, ऊपर वाला पैराग्राफ। देयर वेर वेरियस आर्टिसंस इन द विलेज। यहाँ से तो बलूत तक, ठीक है, ये रहेगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट दिया है वतन। वतन कहाँ से कहाँ तक रहेगा? जैसे यहाँ पे पेज नंबर 15 में आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स है डू यू नो के अंदर, वो रहेगा पैराग्राफ पूरा वतन। वतन इज एन अरेबिक वर्ड इन महाराष्ट्र। इट इज़ यूज्ड इन रेफर टू हेरिडिटरी लैंड फॉर विच द होल्डर डज नॉट हैव टू पे रेवेन्यू। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड आउट एंड राइट। फर्स्ट है पीपल फ्रॉम अफ्रीका हु हैड सेटल्ड अलॉन्ग द कोकण कोस्टलाइन। तो कौन था? सिद्धि ऑफ अफ्रीका। द नेक्स्ट द ऑथर ऑफ अमृतानुभव कौन है? संत ज्ञानेश्वर। देन संत तुकाराम्स प्लेस, देहू विलेज नियर पुणे। नेक्स्ट है ही कंपोज्ड बारूद्स। किसने कंपोज किया है? संत एकनाथ ने। ही एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। किसने एक्सप्लेन किया? अभी अपन यहाँ पे ऊपर ही पढ़ा था। किसने एक्सप्लेन किया था? रामदास स्वामी। देन वुमेन सन्स, इस पूरे इसमें वुमेन सन्स मतलब भी लेडीज सन्स कौन से? यहाँ पे नाम पूरे दिए हैं। संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत कन्होपत्रा, संत बहिनाबाई एंड संत शिवकर। सो ये थे वुमेन सन्स। देन क्वेश्चन नंबर 4 राइट अबाउट दीज पर्सनैलिटीज एंड देयर वर्क इन योर ओन वर्ड्स। संत रामदेव, इनके बारे में लिखा है पेज नंबर 16 पे। स्टार्ट होगा यहाँ से। ही वॉज अ ग्रेट सन। जो जो आपको अंडरलाइन करके दिख रहा है ना, आपको उतना ही याद करना है और उतना ही लिखना है, ठीक है। आप इसको पॉइंट वाइज भी बना सकते हैं। जहाँ पे पॉइंट आए उसको एक पॉइंट दे देना, यहाँ से तो यहाँ तक, पंढरपुर तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का आंसर। देन नेक्स्ट है संत ज्ञानेश्वर के बारे में दिया है। सेम वही पेज नंबर 16 पे, उसी के नीचे में ही वॉज अ ग्रेट संत से तो जो अंडरलाइन करके आपको वही लिखना है। यहाँ से तो यहाँ तक, अनलिव द माइंड तक, ओके। देन नेक्स्ट दिया है संत एकनाथ। सेम उसी के नीचे में ही वॉज अ ग्रेट संत ऑफ भक्ति मूवमेंट से तो अदर रिलीजन्स था। जो अंडरलाइन करके आपको वही लिखना है, ओके। देन इसके बाद है संत तुकाराम, उसी के नीचे है सेम। हिज कंपोजिशंस और अभंगास आर वेरी प्लीजिंग एंड लूसिड। यहाँ से तो स्टार्ट करके नेक्स्ट 17 पेज नंबर के जो अंडरलाइन करके आपको वो लिखना है, ठीक है। इंद्रायणी तक आपको लिखना है। इसके अंदर पॉइंट बना के आपको लिखना पड़ेगा, पॉइंट वाइज ही लिखना पड़ेगा।
इस चैप्टर में बस इतना ही था। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स आप याद नहीं कर पा रहे, जैसे इसमें क्वेश्चन बचा है, ओके। यहाँ पे बोला है कि क्वेश्चन 5 है, वाई वेयर ड्रॉट्स अ ग्रेट कैलमिनिटी फॉर द पीपल। यहाँ पे रीज़न पूछा है वाई। सो पेज नंबर 15 पे आ जाइए आप, टॉप राइट। सो यहाँ से स्टार्ट होंगे ये। A family was a great calamity for the people because a great family occurred in Maharashtra। इन यहाँ से स्टार्ट होगा। सो ये पूरा पैरा जो आपको अंडरलाइन करके दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है, डिवास्टेटेड लाइफ ऑफ द पीपल तक, यहाँ तक आपको उसको लिखना है। सो इस लेसन में इतना ही था। आपको अगर क्वेश्चन से याद करने में प्रॉब्लम जा रही है तो आप क्या कीजिए, उसको 2 to 3 टाइम्स लिख के निकालिए और समझ के लिखना पड़ेगा आपको, उसका मीनिंग जान के लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो अच्छे से याद हो पाएंगे। एंड जब आप 4th टाइम लिखोगे तो बिना देख के लिखने की कोशिश करिए।